मैंने इस चैनल को 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया है, जिसकी मदद से मैं मिलियनेयर बनने वाला हूँ। बेसिकली अपने इस चैनल में मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिसका नाम है मिलियनेयर बाय 2025। अपनी इस सीरीज में मैं ऐसे कुछ आसान तरीकों का इस्तेमाल करके पैसे कमाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ने करोड़ों में पैसे कमाए हैं। बेसिकली मेरी इस सीरीज के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं और इन 2 पार्ट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड माई फाइनेंशियल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। तो पहला पार्ट है पैसे कमाना, मतलब कि इनकम सोर्स बिल्ड करना। तो देखो, एक्टिव इनकम बिल्ड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज है, बट हम उन रिसोर्सेज उन तरीकों पे फोकस करने वाले हैं जिनको हम बाद में एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी और को उसको सेल कर सकते हैं। देखो, अगर तुम एक्टिव इनकम को जनरेट करने के लिए जॉब करोगे तो तुम उसको बाद में एज अ बिजनेस कन्वर्ट नहीं कर सकते या फिर तुम उसको किसी और को सेल नहीं कर सकते। बट अगर तुमने ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे कुछ और तरीके फाइंड कर लिए जिसको तुम आगे जब तुमको वो काम नहीं करना है तो किसी और को बेच सकते हो या फिर उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ऐसे तरीके तुमको बाद में भी काम आएंगे। जो तुम अभी काम कर रहे हो वो अभी तो तुम्हारे लिए एक्टिव इनकम का काम करेगी ही, बट वो बाद में पैसिव इनकम सोर्सेज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। हम ऐसे तरीकों को ढूंढने वाले हैं। सो ऐसे तरीके में मेरी लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है यूट्यूब चैनल्स का। तो देखो, मैं 10 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स बनाने वाला हूँ और उनको मोनेटाइज भी करने वाला हूँ। अब ये एक ऐसा तरीका है जिसको मैं एक्टिवली अभी यूज़ भी कर सकता हूँ और इसके बाद मैं चाहे तो इसे किसी को सेल भी कर सकता हूँ या फिर इसको एक बिजनेस के रूप में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। और यूट्यूब से पैसे कमाना उतना आसान तो नहीं है, बट अगर तुम्हारे पास स्किल्स, एक्सपर्टीज और तुम्हें एआई का इस्तेमाल करते आता है। अभी देखो, एआई हमारी इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्योंकि अभी मैं सारी चीज़ें अकेला करता हूँ, बट एक अकेला इंसान जिसको एआई का इस्तेमाल करते आता है वो 100 लोगों के बराबर काम कर सकता है अगर उसने अपनी सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से किया, सारी चीज़ों को प्लानिंग करके किया। तो ये चैनल्स होने क्या वाले हैं बेसिकली, देखो, इसमें मैं एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ ऑटोमेशन के लिए। ये ऐसे चैनल होने वाले हैं जो कि एवरग्रीन होने वाले हैं। मतलब अगर आज कोई इस चैनल की वीडियो देख रहा है तो 10 साल बाद भी अगर उस चैनल की वीडियो देखेगा तो उसको सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू मिलेगी। मतलब हमें ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है इन चैनल्स में जो कि एवरग्रीन हो, और ये भी ध्यान रखना है कि हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो आसानी से बन पाए और उसकी जो मार्केट है वो भी काफ़ी तगड़ी हो। सो ये तो बात हो गई अलग अलग यूट्यूब चैनल्स बनाने की, उनको मोनेटाइज करने की। बट अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है इंस्टाग्राम थीम पेज बनाना। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम थीम पेज कैसे बनाते हैं, उनसे कैसे पैसे कमाते हैं, ये सारी चीज़ों के हज़ारों ट्यूटोरियल्स, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो दोस्त लोग हैं वो इंस्टाग्राम से एडिक्टेड है, बट बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे कि हम यहाँ से अर्निंग्स कर सकते हैं, यहाँ मतलब इंस्टाग्राम थीम पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है वो मैं आपको अपनी सीरीज़ में बताऊंगा, बट ये एक बहुत बढ़िया तरीका है अपनी जो पैसिव इनकम सोर्स है उसको बिल्ड करने का। और तो इंस्टाग्राम थीम पेज बनाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर मान लो हमने फिटनेस कैटेगरी में अपनी निश रखी थी और हमने फिटनेस के रिलेटेड अपना थीम पेज बनाया था, तो हम काफ़ी सारी फिटनेस कंपनीज को अपना चैनल सेल भी कर सकते हैं। तो हम इससे अपना एक अच्छा खासा अमाउंट निकाल सकते हैं अगर हमने अच्छा खासा एक इंस्टाग्राम थीम पेज बिल्ड कर लिया तो। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी होते हैं, स्टोरी प्रमोशंस भी होते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे तरीके हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पे कोई प्रॉपर मोनेटाइजेशन का फंक्शन नहीं है जैसे यूट्यूब पे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है, बट स्टिल इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे लोग अपना कंटेंट को मोनेटाइज करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, जो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत गजब चीज़ है अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर आप वो इंसान हो जिसको काफ़ी लोग जानते हैं। अगर आपकी नेटवर्क है, आपके पास ऑडियंस है, तो आपके लिए अफिलिएट मार्केटिंग बहुत तगड़ी चीज़ है जिसके मदद से आप काफ़ी कम एफर्ट में काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मैंने इसको प्रैक्टिकली ट्राई किया है, इवन मैंने कन्वर्जन्स भी किए हैं। हालांकि ऑनेस्टली बताऊँ तो पेमेंट मेरे अकाउंट में रिसीव नहीं हो पाया, बस ये दिक्कत थी। बहुत सारे अफिलिएट प्रोग्राम्स है, बहुत सारी अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, अमेज़ॉन का भी अफिलिएट है, फ्लिपकार्ट का भी अफिलिएट है, बट आपको फ्लिपकार्ट का अफिलिएट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको फिर एक ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है।
सो अफिलिएट मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मेरी फेवरेट है। और इसके बारे में जितनी पॉसिबल चीज़ हो सकती है, जितने तरीके हो सकते हैं, जितने प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, मैं सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करके बताने वाला हूँ आप लोगों को। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन, जो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जो है वो हाईली रेटेड तरीका है ऑनलाइन इनकम बिल्ड करने के लिए। बेसिकली इसमें आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता, जिसके पास प्रोडक्ट होता है और एक कंज्यूमर होता है, तो उसके पास आपको ये प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कराना रहता है। बेसिकली आपको सच में बताऊँ तो मेरे को भी ड्रॉप शिपिंग का उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पता नहीं है, और मैंने ड्रॉप शिपिंग आज तक ट्राई नहीं करी है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने टिकटॉक के ज़रिए ड्रॉप शिपिंग करके इतने कमा लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है इंटरनेट पे, इतना कमा लिया ड्रॉप शिपिंग से। देखो, ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उसके लिए हमको एक स्टोर बनाना पड़ता है शॉपिफाई पे या फिर किसी अलग प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए हमको थोड़े से पहले इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। तेरी तो चिड़िया, ओके सो चिड़िया चली गई। सो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग का मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें अभी मेरे को पढ़नी है, काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च करनी है, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने इस चैनल पे, और फिर आगे देखेंगे कि हम ड्रॉप शिपिंग से पैसे कमा पाते हैं या फिर नहीं, हमको ड्रॉप शिपिंग हेल्प करता है मिलीनियर बनने में या फिर नहीं। सो अब बात करते हैं 5th नंबर की तरीके के बारे में, जो है कोर्सेज। कोर्सेज ऐसे तरीका है भाई एक्टिव इनकम बिल्ड करने का। एक्टिव इनकम ये भी नहीं है, ये भी पैसिव इनकम है, बट इसके लिए हमको एक बार काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत सारे क्रिएटर्स है, ध्रुव राठी, रणवीर अलाहाबादिया, फाइनेंस विद शरण, अंकुर वारिकू, ये सारे क्रिएटर्स ने अपने कोर्सेज के जरिए बहुत सारे पैसे कमाए हैं। मतलब कोर्सेज इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, ये भी कह सकते हैं, मतलब नहीं कह सकते, बट कई सारे क्रिएटर्स का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम उनके कोर्सेज ही होते हैं। कोर्सेज के ज़रिए ही वो अपना मोस्ट अमाउंट ऑफ पैसा कमाते हैं। कोर्सेज ऐसी चीज़ है जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस के अंदर कंसिडर करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस क्या होता है? मतलब ऐसे बिजनेस जो हमारी कम्युनिटी के भरोसे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग मेरी ऑडियंस हो, तुम मेरी वीडियोस देखते हो, और अगर मैंने तुम्हारे लिए कोई एक प्रोडक्ट बनाया है, कोई एक चीज़ बनाई है जो मैं तुमको सेल कर सकता हूँ, जो बेसिकली सिर्फ तुम्हारे लिए है, और तुम उसको ख़रीदोगे भी क्योंकि तुम मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हो, तुम मेरी ऑडियंस हो, तुम मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो ये होता है कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस, जिसमें हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस बनाते हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस का हिस्सा होता है कोर्स, और कोर्स से ही बहुत सारे यूट्यूबर्स मतलब मोस्ट अमाउंट ऑफ अपनी इनकम जनरेट करते हैं। और ये एक ऐसा तरीका है भाई जिसको एक बार बिल्ड कर लो, उसके बाद इसको सेल करते हुए जाओ। मतलब आज तुम्हारा कोई कोर्स लेगा तो भी उसकी उतनी वैल्यू रहेगी, और 10 साल बाद, 5 साल बाद उसकी उतनी ही वैल्यू रहेगी। मतलब एक बार बना लो और उसको बेचते जाओ, बस बेचते जाओ, बार बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ एक बार लगने वाला है, इसकी कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं होने वाली है। सिर्फ हमको एक बार प्रोडक्शन कॉस्ट पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं कोर्सेज से। और फ्यूचर में मैं भी अपनी कम्युनिटी के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज बिल्ड करने वाला हूँ। हाँ देखो, पैसा कमाना इसका एक मकसद हो सकता है, बट हमारा मकसद है कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करना। देखो, इसलिए ही तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली काफ़ी सारे इन तरीक़ों वाले वीडियोस, कई सारे ट्यूटोरियल्स बना देता। बट यार, तुम लोगों के साथ में हार्डली कनेक्शन बिल्ड करना है, अपनी सच में एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब से ये मकसद रहा है कि अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, इसलिए ही इस वीडियो को भी बना रहा हूँ। मतलब तुमसे अच्छा कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। और आगे जब भी मैं कोर्सेज भी बनाऊँगा अपने चैनल के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, तो उसमें हाई वैल्यू रखने की कोशिश करूँगा। मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है अपने कोर्स में, वो वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और उसके बदले तुम मुझे पैसे तो दोगे ही। वैसे ये बोलना था कि नहीं, क्या पता। तो अब बात करते हैं 6 नंबर के तरीके के बारे में, जो है ई बुक्स क्रिएट करना या फिर बुक्स क्रिएट करना। देखो, ये बहुत सही तरीका है यार, ये बहुत मतलब क्रिएटिव तरीका भी है। और बता दूं आप लोग को कि मैंने भी कई सारी ऑडियो बुक्स के चैनल बनाए थे पहले,
और कई चैनल डिलीट हो गए, बट आप जो मेरा पॉडकास्ट वाला चैनल देखते हो उसके आप पहले के वीडियोस उठा के देखोगे तो उसमें आपको ऑडियो बुक्स के वीडियो दिखेंगे। मैंने ऑडियो बुक्स एआई के ज़रिए बनाई थी। जब एआई नया नया आया था, जब नया नया टेक्स्ट टू स्पीच का एल्गोरिदम्स आए थे, तब मैंने टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल करके सारे टेक्स्ट वाली मतलब टेक्स्ट बुक्स को ऑडियो में कन्वर्ट किया और फिर उससे एक वीडियो क्रिएट किया और यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट किया। तो ऐसे यूट्यूब पे मैंने काफ़ी अच्छी सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे और वही वाला चैनल मेरा जो है पॉडकास्ट चैनल है, और इवन वो मेरा चैनल मोनेटाइज भी है। मतलब उसकी मदद से मैंने चैनल को मोनेटाइज भी कर लिया था। एआई की मदद से कैसे ऑडियो बुक्स बनाना है, कैसे बुक्स बनाना है, कैसे बुक्स की समरीज बनाना है, क्योंकि ये वाले चैनल बहुत ज़्यादा चलते हैं। मतलब लोगों को एजुकेशन चाहिए, लोगों को बिल्कुल मज़ा नहीं आता बुक्स पढ़ने में, नहीं खरीदेंगे लोग बुक्स नहीं खरीदने वाले, उसमें अपना टाइम नहीं देने वाले पढ़ने में, बट वो इजीली अपने यूट्यूब चैनल पे एक बुक समरी का वीडियो प्ले कर देंगे और उसको सुनते रहेंगे। अगर आपको मेरी बात सच नहीं लग रही है तो आप मेरे चैनल पे जाके उन ऑडियो बुक्स के व्यूज़ चेक कर सकते हो। मेरे पॉडकास्ट पे उतने व्यूज़ नहीं है जितने उन ऑडियो बुक्स पे व्यूज़ है, और उनको बनाने के लिए मैंने उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी है, बट स्टिल उन पे उतने ज़्यादा व्यूज़ है। और पॉडकास्ट को मैंने बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। हालाँकि एक चीज़ है कि पॉडकास्ट के ज़रिए मेरी फेस वैल्यू बढ़ रही है और ऑडियो बुक्स के ज़रिए सिर्फ मेरा एडसेंस ग्रो कर सकता है। तो फेस वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, और अभी पैसा कमाना है तो हम इन सारी चीज़ों को ट्राई तो करने वाले हैं, अलग अलग ऑडियो बुक्स बनाने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस चैनल को फॉलो करने के बाद, इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद, क्योंकि मोस्टली काम मैं एआई से करवाने वाला हूँ। दिमाग हमारा होगा, सारी क्रिएटिविटी हमारी होगी, बस मेहनत एआई करेगा। देखो एआई कभी भी आपकी जॉब नहीं छीनने वाला। आपकी जॉब उन लोग छीनेंगे जिनको एआई का इस्तेमाल आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से करना आता है। बेसिकली मेरे को काफ़ी अच्छे तरीके से एआई का इस्तेमाल करना आता है, और मैं अपने इस पूरी सीरीज़ में एआई का इस्तेमाल करके ही अपने सारे तरीक़ों से, अभी तक मैंने जितनी भी बात करी, मतलब यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की बात करी, इंस्टाग्राम थीम पेज क्रिएट करने की बात करी, ड्रॉप शिपिंग की बात करी, अफिलिएट मार्केटिंग की बात करी, कोर्सेज की बात करी, ई बुक्स क्रिएट करने की बात करी, तो इन सब में हम एआई का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अपने इस फर्स्ट पार्ट में इन सारे तरीक़ों के अलावा हम बहुत सारे और भी तरीके ट्राई करने वाले हैं। अगर मैं हर एक तरीके को आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, बिकॉज मेरे को आपको सेकंड पार्ट के बारे में बताना है। तो सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल पार्ट है, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट के बिना अधूरा है। और सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं, जो सेकंड पार्ट है बेसिकली वो है वेल्थ क्रिएशन के बारे में। हम सेकंड पार्ट में वेल्थी कैसे बना जाता है इसके बारे में सीखेंगे, कैसे हमें अच्छी नेटवर्किंग बिल्ड करनी है, कैसे अपने माइंडसेट को ग्रो करना है, एक नेक्स्ट लेवल माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को कैसे नेक्स्ट लेवल करना है, अपनी कम्युनिटी को कैसे बिल्ड करना है, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे कैसे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ को कैसे बेटर करना है। मतलब हम इतना ज़्यादा ऑनलाइन काम करने वाले हैं ना इस सीरीज़ में, उसके बाद हमारे शरीर को भी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत है, हेल्थी रहने की ज़रूरत है। तो हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, अपने माइंडसेट को, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखना है, कैसे अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है अपने आप का, और अपनी लाइफ को एकदम नेक्स्ट लेवल में जीना है। मतलब डिफ़ॉल्ट में नहीं जीना है, जैसे 99% लोग अपनी लाइफ को डिफ़ॉल्ट में जीते हैं। हमारा मकसद है कि हम अपनी लाइफ को एक डिज़ाइन से जिए, हम अपना खुद का डिज़ाइन बनाएं, अपने तरीक़ों से, अपने रंग में अपनी लाइफ को जिएंगे। हम अपनी लाइफ को जीने वाले हैं। इस सेकंड पार्ट में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ I request you to subscribe this channel. I really want you to subscribe this channel because मुझे नहीं पता कि मिलीनियर बन पाऊँगा या फिर नहीं बन पाऊँगा, बट जो चीज़ मैं सीखने वाला हूँ अपनी सीरीज़ को क्रिएट करने के बाद, आप लोगों के साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद, इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद, वो सच में एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है। और अगर आप जानना चाहते हो कि इतनी सारी एक्सपर्टीज़, इतनी सारी नॉलेज मैंने कैसे इकट्ठा करी, कैसे जानी, इस सीरीज़ में कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ होने वाला है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ होने वाला है मेरे मिलीनियर बनने में, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपने इस पूरी सीरीज़ के फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन किया है, जिसकी मदद से कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है अगर वो चाहे तो।